गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 3 शब्द विचार का अध्ययन करेंगे। हम इसमें पढ़ेंगे कि शब्द किसे कहते हैं और शब्द किस प्रकार बनते हैं। आगे हम यहाँ देखेंगे, यहाँ कुछ वर्ण लिखे हुए हैं, कुछ अक्षर लिखे हुए हैं। द, उ, के, आ, ने, ए। और फिर यहाँ पे एक नीचे शब्द बना है इन वर्णों को मिलाकर, दुकान। इस प्रकार आगे है यहाँ पे बे प्लस ए प्लस गे प्लस ई प्लस चे प्लस आ, और इनको मिलाकर यहाँ एक शब्द लिखा है बगीचा। बच्चों, ऊपर बने चित्रों के नाम दुकान व बगीचा शब्द हैं, जिनका निर्माण कई वर्णों से मिलकर हुआ है, यानी कि कई अक्षरों से मिलकर हुआ है। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं, शब्दों का निश्चित अर्थ भी होता है। अर्थात शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं, अक्षरों के मिलाने से शब्द बनते हैं, और शब्दों का जो भी हम शब्द बनाते हैं अक्षरों को मिलाकर, उसका एक निश्चित अर्थ भी होता है, कुछ न कुछ उसका अर्थ ज़रूर होता है। आगे हम यहाँ देखेंगे शब्द भंडार। शब्द भंडार किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के समुदाय को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। आगे हम यहाँ देखेंगे शब्दों के भेद। शब्दों के भेद विभिन्न आधारों पर किए जाते हैं, जिनमें 2 आधार हैं। नंबर 1 प्रयोग के आधार पर और नंबर 2 अर्थ के आधार पर। यानी कि शब्दों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक प्रयोग का आधार है और दूसरा अर्थ का आधार। अब हम यहाँ पे पहले भेद को देखेंगे, प्रयोग का आधार। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब हम यहाँ पर इसके प्रथम भेद को पढ़ेंगे, विकारी शब्द। यहाँ हम देखेंगे विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल तथा कारक के आधार पर परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों के भी 4 भेद होते हैं, अर्थात जिन शब्दों में परिवर्तन आ जाता है, जो परिवर्तित हो जाते हैं, किसके लिंग बदलने पर, वचन बदलने पर, काल के बदल जाने पर और कारक के परिवर्तित हो जाने पर जिनका अर्थ बदल जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, उनमें हम विकारी शब्द कहते हैं। इसके भी 4 भेद हैं। हम यहाँ देखेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द के भेद हैं। आगे हम यहाँ देखेंगे अविकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल तथा कारक के आधार पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों में लिंग बदल जाने पर, वचन बदल जाने पर, काल बदल जाने पर तथा कारक के बदल जाने पर भी, परिवर्तित हो जाने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंजेस नहीं होते हैं, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं, जिनमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। अविकारी शब्दों के भी 4 भेद हैं, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। हम देखेंगे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। समुच्चय बोधक को हम योजक भी कहते हैं। और आगे हम शब्द के दूसरे आधार को देखेंगे, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, नंबर 1 सार्थक और नंबर 2 निरर्थक। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब हम यहाँ पे प्रथम भेद को देखेंगे, सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। यानी कि जो शब्द हम लिखते हैं वर्णों को मिलाकर, अक्षरों को मिलाकर, अगर उनका कुछ न कुछ अर्थ होता है, तो हम उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे किताब, कुर्सी, चिड़ियाघर, बालक आदि। हमने यहाँ पे इन शब्दों को कुछ अक्षरों को मिलाकर लिखा है। जैसे किताब, तो किताब का एक अर्थ होता है, जो हम किताब को संबोधित करके बोल रहे हैं। ऐसे ही कुर्सी, चिड़ियाघर और बालक। आगे हम यहाँ देखेंगे दूसरा भेद, निरर्थक शब्द।
जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। अर्थात हमने कुछ वर्णों को मिलाकर लिख दिया और हमने उन्हें ऐसे ही उल्टा पुल्टा लिख दिया है मिलाकर, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो हम उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ लिख रखा है धूप वूप, तो धूप का मीनिंग होता है लेकिन वूप का कोई अर्थ नहीं होता है, कोई मीनिंग नहीं होता है, तो हम इसको क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द। ऐसे ही हम आगे देखेंगे यहाँ पे गाना वाना, तो गाना का मीनिंग होता है, एक अर्थ होता है लेकिन वाना का कोई अर्थ नहीं होता है, तो ये यहाँ पर निरर्थक शब्द है। ऐसे ही चाय शाय, तो चाय का अर्थ होता है लेकिन चाय का कोई अर्थ नहीं होता है। चाय शब्द बोलने पर या पढ़ने पर हमें बोध होता है कि यह एक पीने की वस्तु है, लेकिन साय पढ़ने पर हमें किसी भी अर्थ का बोध नहीं होता है, तो यह निरर्थक शब्द है। आगे हम यहाँ देखेंगे ऊपर लिखे शब्द युग्मों में वूप वाना साय आदि का कोई अर्थ नहीं है, अतः ये निरर्थक शब्द हैं। जिनका कोई अर्थ नहीं है वो निरर्थक शब्द हैं। आगे हम यहाँ देखेंगे स्मरण रखने योग्य बिंदु, यानी कि महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन्हें स्टूडेंट्स लिखकर याद करेंगे। नंबर 1, शब्द वर्णों से मिलकर बनते हैं। शब्द किस प्रकार बनते हैं? शब्द वर्णों से मिलकर बनते हैं। नंबर 1, शब्द का कुछ न कुछ अर्थ निकलना चाहिए, यानी कि जो अक्षरों को मिलाकर हम लिख रहे हैं, जिन वर्णों को मिलाकर हम लिख रहे हैं, उनका कुछ न कुछ अर्थ निकलना चाहिए, वह सार्थक शब्द होने चाहिए। आगे हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखकर याद करेंगे और पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।